जय हिंद सभी को। स्वैस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपका टॉपिक चल रहा था एवरेज। एवरेज के कुछ क्वेश्चन आपको करवा दिए गए थे। चलिए देखते हैं आज क्या है। प्रथम 407 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। विकल्प दिए गए हैं 415, 408, 409, 411। कल क्लासेस में आपको बताया गया था कि प्रथम सम संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं। आपको एक रूल बताया गया था, क्या था? प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या बताया था? n+1। यहाँ पर n क्या है? n बराबर 407। तो औसत क्या होगा? औसत होगा n+1 अर्थात 407 जमा 1 बराबर 408। विकल्प नंबर बी। अब ये आया कैसे है? कल जब आपको बताया था कि प्रथम 3 सम संख्या लीजिए। प्रथम 3 सम संख्या कौन कौन सी? पहली 2, 4, 6। तो इनका औसत क्या होगा? औसत होगा आपका इनका 2 जमा 4 जमा 6 बटे 3। 6, 4, 10 और 3 12 बटे 3, 3 चौक 12। यदि हम प्रथम 5 सम संख्याएं लें तो वो कौन सी होंगी? 2, 4, 6, 8, 10। अब इनका औसत क्या होगा? इनका औसत होगा 2 जमा 4 जमा 6 जमा 8 जमा 10 बटे संख्याएं कितनी है? 5। तो 10, 6, 4, 10, 8, 2, 10 अर्थात 30 बटे 5 बराबर 6। आपने क्या देखा? यहाँ संख्याएं कितनी है? n बराबर 5। औसत कितना आया? 6 अर्थात n+1। यहाँ पर संख्याएं कितनी है? n बराबर 3। औसत कितना आया? 4 अर्थात n+1। इसी प्रकार से हमने ये फॉर्मूला कल इजाद किया था, आपको बताया था। प्रथम n सम संख्याओं का औसत होता है n+1। अगले प्रश्न पर चलिए। प्रथम 123 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? विकल्प दिए गए हैं 121, 124, 125, 130। तो प्रथम 123 सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत कितना होगा? n+1। n कितना है? 123 + 1 अर्थात 124। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट। प्रथम 1055 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? 1050, 1052, 1055, 1056। आपको एक रूल बताया गया था विषम संख्याओं के बारे में। अभी तक आप सम संख्याएं देख रहे थे। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या बताया था आपको? कल जो हमने फॉर्मूला याद किया था उसके अनुसार n ही होगा। अर्थात यहाँ पर प्रथम 1055 विषम संख्याओं का औसत n अर्थात 1055 ही होगा। परंतु ये होगा कैसे? ये आया कैसे था? आपने इसको निकाला कैसे था? प्रथम 2 विषम संख्या। प्रथम 2 विषम संख्या कौन सी होगी? 1 होगी और 3 होगी। का औसत कैसे निकालेंगे? 1 जमा 3 बटे संख्या कितनी? 2 अर्थात 4 बटे 2 बराबर 2। या फिर प्रथम 5 विषम संख्या कितनी होगी? 1, 3, 5, 7, 9 का औसत कितना होगा? 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9 बटे संख्या कितनी है? 5। 9 और 1 10, 7 और 3 10 और 5 25। ये कितना हो गया? 25 बटे 5 बराबर 5। अब आपने क्या देखा? यहाँ संख्याएं कितनी थी? n बराबर 5। औसत कितना आया? 5। यहाँ संख्याएं n बराबर कितनी थी? 2। औसत कितना आया? 2। अर्थात कल हमने ये फॉर्मूला निकाला था कि यदि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत निकालना है तो जितनी में विषम संख्याएं हैं इतना ही उनका औसत होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर।
नेक्स्ट, प्रथम 403 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? विकल्प ए दिया है 402, विकल्प बी 401, 404 या 403। तो प्रथम 403 विषम संख्याओं का औसत किसका? 403 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? बताओ जरा। n होगा, और n कितना है? n बराबर 403, और वो n के बराबर ही होता है, अर्थात 403 ही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रथम 121 संख्याओं का औसत 122 है, तो वे संख्याएं कौन सी होंगी? 4 विकल्प हैं, विषम होंगी, प्राकृतिक होंगी, सम होंगी या अभाज्य होंगी। अभी तक आपको संख्याएं देकर उनका औसत निकलवा रहा था। अब इसने प्रश्न में संख्या दिया है, उनका औसत दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि वे संख्या कैसी होंगी? प्राकृतिक होंगी, सम होंगी, विषम होंगी या फिर अभाज्य होंगी। तो संख्याएं कितनी है? संख्याएं दी गई है, संख्याएं दी गई है 121, अर्थात ये n के बराबर है। और औसत क्या दिया गया है? औसत दिया है आपका 122। तो औसत को क्या लिख सकते हैं हम? 121 जमा 1, 122 को क्या लिख सकते हैं? 121 जमा 1, और 121 क्या है? n, और n प्लस 1। तो आपको अभी पिछले प्रश्नों में बताया है, प्रथम n सम संख्याओं का औसत कितना होता है? n प्लस 1 होता है, और यहाँ n प्लस 1 122 है, और संख्याएं n है। तो संख्याएं कैसी होगी? संख्याएं आपकी सम हो गई। अगले प्रश्न पर चलिए। प्रथम 156 संख्याओं का औसत 156 है, तो संख्याएं कौन सी होंगी? संख्याएं कितनी है? संख्याएं प्रश्न में n बराबर दी गई है 156, और औसत दिया गया है। औसत कितना दिया गया है आपका? औसत भी 156, जो कि n के बराबर है। अभी पिछले प्रश्नों में आपको बताया है, समझाया है, कल आपको रूल फॉलो कराया था, फॉर्मूला बताया था कि कैसे हमने निकाला। तो प्रथम विषम, कौन सी विषम? प्रथम विषम n, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? n होगा। कैसे निकाला था? आज भी निकाल के आपको दिखाया कि n ही क्यों होगा। जब प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n है, तो यहां पर औसत क्या है? 156, और संख्याएं कितनी है? 156। तो वे संख्याएं कैसी हो गई? वे संख्याएं आपकी विषम हो गई। अगले प्रश्न पर चलिए। क्या पूछा है आपसे? यदि x एवं 1/x क्या है? x एवं 1/x का औसत m है, तो x स्क्वायर होगा। ये यहां पर थोड़ा मिस्टेक है। x स्क्वायर व 1/x स्क्वायर का औसत क्या होगा? 4 विकल्प दिए गए हैं आपको। a में 1 माइनस m स्क्वायर, b में 1 माइनस 2m स्क्वायर, c में 2m स्क्वायर माइनस 1, और d में 2m स्क्वायर प्लस 1। अब क्या है? संख्याएं क्या है? संख्याएं हैं आपकी x व 1/x। अब प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार इसने दिया गया है x व 1/x का औसत, 1 व 1/x का औसत m दिया गया है। और औसत क्या होता है? औसत होता है, शुरुआत में बताया गया था, संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल बटे में संख्या। कितनी वे संख्या है? तो संख्याओं का योगफल क्या हो गया? x प्लस 1/x, और संख्या कितनी हो गई? 2, और ये किसके बराबर दिया गया है? m के। किसके बराबर दिया गया है? m के बराबर दिया गया है। अब इसमें आप क्या करेंगे? अगर आप इसको x प्लस 1/x बराबर 2m आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है? इसमें आपने x का मान निकालना है, या x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है।
अब देखिए इस प्रश्न में क्या है, संख्याएं दूसरी क्या दी गई हैं, एक्स स्क्वायर बटे 1 बटे एक्स स्क्वायर, इसका औसत क्या होगा, ये इनका औसत होगा। अब इसको हमें इस रूप में लाना है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ का वर्ग करने पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर जमा 1 बटे एक्स स्क्वायर जमा 2 गुना एक्स गुना 1 बटे एक्स बराबर 4m स्क्वायर। आ रही बात समझ में, इस एक्स से ये एक्स कट गया, ठीक है। अब देखिए अब आपके पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर जमा 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर, ये 2 को उधर ले जाओ, 4m स्क्वायर माइनस 2, ये आपके पास बच गया। अब आपको किस फॉर्म में चाहिए, इनका औसत चाहिए, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ, या दोनों तरफ भी मत करो आप, इसमें आप आगे लिखो ऐसे ही, आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर जमा 1 बटे एक्स स्क्वायर, यहाँ से कॉमन क्या है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 बाहर लेंगे तो 2m स्क्वायर माइनस 1, 2 को यहाँ इनके बटे में भेजो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर बटे 2 बराबर 2m स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर बच गया। और ये किस स्थिति में आ गया, ये अब इस स्थिति में आ गया कि आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर बटे 2, अर्थात संख्याएं क्या है, संख्याएं एक्स स्क्वायर व 1 बटे एक्स स्क्वायर का औसत आ गया। ये आई बात आपकी समझ में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न ज़्यादातर आ जाते हैं एग्जाम सोल में, इनको देखकर घबराना नहीं है, आराम से ध्यान से बैठकर उनको करना है। चाहे तो आपको एक बार और बता सकते हैं, ये x और 1 बटे x, 2 संख्याएं दी गई है, इनका औसत m दिया गया है। संख्याओं का औसत होता है संख्याओं का योगफल बटे संख्या, जो हमने निकाल लिया, ये इक्वेशन आ गई, दोनों तरफ वर्क कर दिया, तो हमारे पास ये आपका एक मान निकल के आया। लेकिन हमें एक्स स्क्वायर बटे प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर का औसत निकालना है, तो हमने निकाल लिया है। जब इसमें से 2 कॉमन लेंगे, दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, तो 2 यहाँ इसके बटे में जाएगा, केवल एक्स के में बटे में नहीं जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर पूरी की पूरी इक्वेशन के बटे में 2 जाएगा, अर्थात 2 से भाग दिया जाएगा। नेक्स्ट, इकतीस 36 41 डॉट 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 146 151 का औसत क्या होगा। 4 विकल्प हैं, 91 94 97, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए सीरीज क्या दी गई है आपके पास, सीरीज, या आप इसको श्रृंखला भी कह सकते हैं। ये क्या है आपके पास, 31 36 41 डॉट 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 146 151। क्या आप इसमें कोई एक निरंतरता देख रहे हैं, निरंतरता है इसमें। 31 से जब 36 पे गए 5 जोड़ा, 36 से 41 पे गए 5 जोड़ा, प्लस 5 प्लस 5, यहाँ पर जब 46 से 51 पे गए यहाँ पर भाई प्लस 5 जोड़ा, तो यह आपकी एक समांतर श्रेणी होगी, अर्थात दी गई श्रृंखला एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का क्या अर्थ होता है कि हर एक नया पद में, हर श्रेणी में आने वाला हर एक नया पद में एक निश्चित संख्या या निश्चित मान जोड़कर हम उसको प्राप्त करते हैं। यहां पर जो पद जोड़ा गया है वो क्या है, +5। हर एक पद में हम +5 करते चले गए हैं, जिससे हमें अगला पद, नया पद प्राप्त हो गया है। यह हम इसे कह सकते हैं, ये क्रमागत है। क्या है, क्रमागत है। क्यों, क्योंकि हर बार 5 जुड़ रहा है। तो इनका औसत क्या होगा, समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी या क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या का औसत क्या होता है,
इसका एक फॉर्मूला होता है ए प्लस एल बटे 2, जहां पर ए बराबर पहला पद और एल बराबर अंतिम पद होता है। अंतिम पद कब? जब श्रृंखला समांतर श्रेणी में हो या क्रमागत हो। अतः औसत, अतः औसत, औसत क्या आया? ए क्या है इसमें? ए बराबर है 31 जमा एल क्या है 151 और बटे में 2। 31 और 151 क्या हो गए 182 बटे 2 अर्थात 91, 91। आपका आंसर कितना आया? ऑप्शन नंबर 1, 91। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से रखेंगे, ज्यादातर ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। नेक्स्ट, 12, 16, 20, 124, 128 का औसत क्या होगा? 60, 70, 80 इनमें से कोई नहीं। श्रेणी क्या दी गई है? श्रेणी है आपकी 12, 16, 20 डॉट 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 124, 128। इसमें क्या देखा आपने? 12 से 16 पर गए +4, 16 से 20 पर गए +4, 124 से 128 पर गए +4। तो यहां पर ए बराबर क्या हुआ? ए बराबर 12 और एल बराबर 128। तो श्रेणी का औसत, श्रेणी का औसत बराबर ए प्लस एल बटे 2 बराबर 12 जमा 128 बटे 2 अर्थात 140 बटे 2 70। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या पूछा गया प्रश्न में? 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत क्या होगा? विकल्प है 135, 270, 139.5 इनमें से कोई नहीं। अब 9 का प्रथम गुणक क्या होता है? 9 का प्रथम गुणक, 9 का प्रथम गुणक होता है 9 गुणा 1 बराबर 9। और 9 का 30वां गुणक, 9 का 30वां गुणक 9 गुणा 30 बराबर 9 30 27 270। अब यदि हम इसको श्रेणी के रूप में लिखें, श्रेणी का रूप, श्रेणी का रूप कैसा होगा? 9 एकम 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36 डॉट 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 ऐसे करते 270 तक जाएगा। आई बात समझ में? जब इस 9 से 18 पर गए तो +9 किया, फिर +9 किया, फिर +9 किया, ऐसे ही जुड़ते चले गए। तो ये एक समांतर श्रेणी हो गई, अर्थात यहां पर a बराबर 9 और l बराबर 270। तो औसत क्या होगा? इनका औसत बताइए। अभी आपको बताया a प्लस एल बटे 2 अर्थात 9 जमा 270 बटे 2 अर्थात 279/2। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 नम 18, 2 पंजे 10, 139.5। क्योंकि यह एक क्रमागत श्रेणी है या समांतर श्रेणी है, इसलिए हमने यहां पर a प्लस एल लिया है। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, 7 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत क्या होगा? तो 7 का प्रथम गुणक क्या होगा? 7 का प्रथम गुणक बराबर 7 गुणा 1 बराबर 7 जो कि a के बराबर होगा। और 7 का 20वां गुणक 7 गुणा 20 बराबर 140 जो l के बराबर होगा। तो औसत क्या होगा आपका? औसत होगा a जमा एल बटे 2। a कितना है? 7 जमा 140 बटे 2 अर्थात 147 बटे 2, 2 सते 14, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 अर्थात 73.5 इनका औसत निकल कर आएगा। आई बात आपकी समझ में?
20 से 80 तक की उन संख्याओं का औसत क्या होगा जो 7 से पूर्णतः विभाजित है। संख्याएं क्या लेनी है, संख्याएं आपको लेनी है 20 से 80 तक के बीच में 7 का पहला गुणक, 7 का पहला गुणक या पूर्णतः विभाजित संख्या क्या होगी। क्या 20 7 से कटता है? नहीं। 7 दूनी 14, 7 ती 21। तो क्या 21 7 से बड़ा है? 21 7 से बड़ा नहीं है, 21 20 से बड़ा है। जो उसने कंडीशन दी हुई है कि संख्याएं 20 से बड़ी और 80 से छोटी होनी चाहिए। तो 21 क्या हो गया? 21 का मान हो गया ए। अंतिम संख्या कौन सी होगी? अंतिम संख्या होगी आपकी 77। कैसे होगी? 7.70 और 7 और जोड़ेंगे 77। जब 77 में 7 जोड़ेंगे तो 84, जो कि बड़ी हो जाएगी। तो 77 बराबर एल। अब ये एक समांतर श्रेणी हो गई या क्रमागत श्रेणी हो गई। तो इसका औसत क्या होगा? ए प्लस एल बटे 2। ए क्या है? 21। एल क्या है? 77 बटे 2। ये कितना आ गया? 98 बटे 2 अर्थात 49 इज योर राइट आंसर। आ रही है बात आपकी समझ में? नेक्स्ट, 100 एवं 300 के बीच की उन संख्याओं का औसत क्या होगा जो 13 से पूर्णतः विभाजित है। 4 विकल्प हैं आपके, 200, 196.5, 201.5, 208.1। अब क्या करना है? 100 व 300 के बीच पहली संख्या जो 13 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है, कौन सी है? क्या 100 13 से कटता है? नहीं। 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 छिका 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, जो कि 100 से एकदम बड़ी है, 104। और इसी को ही हम ए मानेंगे। और अंतिम संख्या क्या होगी? अंतिम संख्या बताइए क्या होगी? क्या 313 से कटता है? 300 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो 13 से कटेगी? वो कटेगी आपकी 299। ये 299 आई कैसे? 13 दूनी 26, कितना बच गया? 3 बच गया, 13 ती 39, अर्थात ये आपकी 23 बार जाएगी, जो कि एल होगा। अब औसत क्या होगा? औसत होगा आपका ए प्लस एल बटे 2। ए कितना? 104, एल कितना? 299 बटे 2। अब 104 और 199 को जोड़िए, ये आ जाएगा 403। 9 और 4 13, 3, 1 9 और 1 10, 0 और 2 और 1 3 और 1 4 बटे 2। तो औसत कितना आया? 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 201.5। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। आ रही है बात आपकी समझ में? अब क्या होता है, आपके पास एक इससे अलग भी मेथड हो सकता है। क्या मेथड हो सकता है? चलिए अगले प्रश्न में बताएंगे। क्या है अगला प्रश्न? 50 एवं 200 के बीच की उन संख्याओं का औसत क्या होगा जो 6 से पूर्णतः विभाजित है। अब इसमें एक होता है गुणांक। क्या होता है? गुणांक। उसको कहते हैं हम गुणांक। गुणांक क्या होता है? मल्टीपल। क्या होता है ये? किसी भी संख्या किसको? किसी भी संख्या के गुणांकों, किसको? किसी भी संख्या के गुणांकों का औसत, किसका? किसी भी संख्या के गुणांकों का औसत हमेशा कैसा? हमेशा उस संख्या, किस संख्या जो दी गई है, उस संख्या से पूर्णतया, किस संख्या से? उन संख्या से पूर्णतया विभाजित होता है। किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है? जो संख्या उसका औसत होगी। क्योंकि औसत क्या होता है? क्योंकि औसत बराबर
औसत बराबर ए जमा एल बटे 2, अर्थात संख्या प्लस डॉट 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 बटे 2। और ये नियम नंबर 2 क्या है, ये मध्य बिंदु के पास होगा। आई बात आपकी समझ में। अब जैसे इस प्रश्न में ही लीजिए, आपको संख्याएं क्या है 50, संख्याएं क्या है 50 प्लस 200, तो ये होगा 250, अर्थात जो औसत होगा 250 को जब 2 से भाग देंगे तो वो आएगा 125। आपका जो औसत होगा वो 125 के आसपास होगा और 6 से विभाजित होना चाहिए। तो अब विकल्प देखिए आप, 150 क्या 6 से विभाजित होता है, नहीं। 108 होता है, नहीं होता है। 101 होता है, नहीं होता है। तो 108 हो सकता है, 6 कम 6 6 48, हाँ 108 हो सकता है, लेकिन किसके पास होना चाहिए 125 के, वो क्या है 126। अतः यहां पर विकल्प नंबर बी हो जाएगा। ये तो हमने निकाला है स्पेशल मेथड से। और जो एक आपका यूनिवर्सल मेथड है वो क्या है, यूनिवर्सल मेथड, उसमें आपका ए बराबर है 54 और बी बराबर क्या है, क्योंकि 50 से पहली जो बड़ी संख्या 6 से विभाजित होगी वो 54 होगी। और एल, बी नहीं एल, एल बराबर क्या होगा, एल बराबर क्या हुआ 198, जो कि 6 से विभाजित होगी। तो औसत क्या होगा, औसत होगा 54 जमा 198 बटे 2, अर्थात 252 बटे 2 बराबर 126। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। औसत 6 से विभाजित होगा तथा 50 एवं 200 के मध्य बिंदु 125 के पास होगा, अर्थात 126 होगा। नेक्स्ट, 1000 एवं 9000 के बीच की उन संख्याओं का औसत क्या होगा जो 7 से पूर्णतः विभाजित है। अब देखिए आप इसमें दोनों प्रकार से लगा सकते हैं। 1000 जमा 9000 बटे 2 अर्थात 5000, यह है स्पेशल मेथड जो आपको विकल्प से करना होता है। 5000 के पास होगा वह 7 से विभाजित होगा। अब 5000 के पास कितने ऑप्शन है आपके, केवल 2 ऑप्शन है, ऑप्शन बी, विकल्प बी व डी। अब डी क्या 7 से विभाजित है 5000, नहीं। 4998, 7 से भाग दीजिए, 7 सती 49, 7 एकम 7, 7 चौक 28, विभाजित है। अतः औसत कितना आया आपका 4998। सेकंड मेथड देखिए, जिसको हम यूनिवर्सल मेथड बोलते हैं। ए क्या दिया, क्या 1000 1 से विभाजित 7 से विभाजित होगा, नहीं, परंतु जो 1001 है ये आपका 7 से विभाजित हो जाएगा। करके देख लीजिए, 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 चौक 28, 2 बच गया, 7 के 21। और अंतिम संख्या एल बराबर कितना होगा 8995। 9000 क्या 7 से विभाजित होगा, नहीं होगा। 7 एकम 7 20, 7 दूनी 14, 6 7 8 56, 4 7 पंजे 35, 5 बच गया। अब अगर 8995 को देखें तो इसमें क्या है, 7 एकम 7, 1 बच गया 19, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 5 बच गया 59, 7 8 56, 3 बच गया, 5 उतार दिया, 7 पंजे 35। तो औसत क्या होगा अब, क्योंकि उसने कहा है 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं का औसत 1001 जमा 8995 बटे 7 नहीं बटे 2, क्योंकि संख्याएं 2 ही हैं। क्या आया 9996 बटे 2, अर्थात 2 चौक 8, 2 नम 18, 2 नम 18, 2 8 16। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। This was today's maths class. I hope this class will very help to prepare your examination. ऐसी और बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।